कहानी शुरू होती है 2024 में। कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने कुछ क्रू को भेजती है मून पर, ताकि साउथ कोरिया का नाम भी उन देशों के साथ गिना जाए जो कि सफलता के साथ मून पर लैंड हो चुके हैं। दुर्भाग्य से उस मिशन के दौरान एक टेक्निकल ग्लिच के कारण सारे एस्ट्रोनॉट मारे जाते हैं, जिससे उनका स्पेस क्राफ्ट एक्सप्लोड हो जाता है लैंड होने से पहले ही, जिससे पूरा देश हताश और मायूस हो जाता है। 5 साल के बाद यानी कि 2029 में साउथ कोरिया दोबारा से 3 एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजने की कोशिश करना चाहता है, इस उम्मीद में कि उनका रेप्यूटेशन वापस से उन्हें मिल जाए। 3 एस्ट्रोनॉट है कमांडर ली, चो और हुआंग, और उन्हें मिशन पर जाने के लिए काफी इंटेंस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनके साथ वो हादसा ना हो जो कि 5 साल पहले हुआ था। टेक ऑफ करने से पहले एस्ट्रोनॉट्स पब्लिक में आकर कुछ बात करते हैं। ली कहता है कि वो अपने अनबॉर्न बेबी का नाम मिशन के दौरान रखना चाहेगा जब स्पेस से वो अर्थ को देख रहा होगा। चो अपनी बीवी और बच्चों के लिए इस मिशन से जुड़ा है, तो वहीं हुआंग अपने गुजरे हुए पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए इस मिशन में जाना चाहता है। पता चलता है कि वो उस एस्ट्रोनॉट का बेटा है जिसकी मौत पिछले मिशन के दौरान हो गई थी। जब आखिर में वो दिन आ जाता है तो शिप सफलता के साथ लॉन्च कर दिया जाता है। हालांकि कुछ समय के बाद जहाज का सामना सोलर विंड से होता है, जिसमें उन्हें अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, जिससे उनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और नेविगेशन सिस्टम कुछ समय के लिए बंद पड़ जाता है। कंट्रोल रूम के साथ एस्ट्रोनॉट का कनेक्शन टूट जाता है और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नेशनल टेलीविजन पे आके देश के जनता को शांत करना पड़ता है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मीडिया सिचुएशन को और बदतर कर देती है अपने इधर उधर की थ्योरी को बढ़ावा देकर। इस बीच ली और चो बाहर जाकर स्पेसक्राफ्ट को चेक कर रहे होते हैं, ये सोचकर के जो पार्ट्स खराब हो गए हैं उन्हें वो रिपेयर कर देंगे। हुआंग को अच्छे से टेक्नोलॉजी की उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए वो बहुत घबरा रहा था, लेकिन उसके दोनों पार्टनर उसे शांत रहने में मदद करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने सब कुछ अंडर कंट्रोल करके रखा है। उन दोनों को पता लगता है कि फ्यूल टैंक में एक लीक हुआ है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जिससे चो की वही मौत हो जाती है। लेकिन कमांडर ली किसी तरह खुद को कस के पकड़ा हुआ रहता है ताकि वो इस एक्सप्लोजन के जरिए स्पेस में उड़कर ना चले जाए। कुछ मिनट के लिए जहाज से स्पेस रिसर्च सेंटर का कम्युनिकेशन जुड़ जाता है, लेकिन फिर से कम्युनिकेशन वो खो देते हैं। लेकिन इतने मिनट के दौरान उन्हें ये पता चल जाता है कि उन्हें चो के वाइटल्स नहीं मिल रहे। हुआंग घबरा रहा होता है और वो बाहर आकर मदद करना चाहता है, लेकिन ली उसे कहते हैं कि अगर वो हैच खोलने की कोशिश करेगा तो इससे उसकी भी जान चली जाएगी। ली को एहसास होने लगता है कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा और वो अपनी आखिरी समय में हुआंग से कहता है कि पूरे सिस्टम पावर को रिबूट करने के लिए, ताकि फिर से वो बेस से कनेक्ट कर पाए, और वो उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि हुआंग सेफली पृथ्वी लौट जाएगा। हुआंग चिल्लाने लगता है जब कमांडर ली हैच को खोलकर स्पेस के गहरे अंधेरों में गायब हो जाते हैं। कुछ समय के बाद रिबूट करने के वजह से कम्युनिकेशन सही हो जाता है और हुआंग जो कि अंदर से टूट चुका था वो दुख भरी खबर देश को सुनाता है और डायरेक्टर उसे कहते हैं रुकने के लिए जब तक वो सभी यहाँ से कुछ सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते। तो वहीं मिनिस्टर घबराने लगते हैं और सभी को ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो एक और मिशन नहीं हार सकते। साइंटिस्ट अपने ऑप्शन को डिस्कस कर रहे होते हैं और इस बात को वो स्वीकार कर लेते हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि पिछले मिशन के डायरेक्टर को उन्हें वापस बुलाना होगा, क्योंकि उन्होंने ही सारे इक्विपमेंट और प्रोटोकॉल को डिजाइन किया है। उस डायरेक्टर का नाम है किम, जो फिलहाल अपने इंटर्न हान बियोल के साथ पहाड़ियों में शिकार कर रहा था, क्योंकि वैसे भी लास्ट मिशन के फेल होने के बाद किम खुद को एरोनॉटिक्स इंस्टीट्यूट से दूर रखना चाहता है। हालांकि अभी वो एक ऑब्जर्वेटरी के लिए काम करता है। जिस जानवर का वो शिकार कर रहे थे वो वहां से भाग जाता है। जैसे ही एरोनॉटिक्स इंस्टीट्यूट का हेलीकॉप्टर उनके सामने नजर आता है और वो उन सभी को अपने ऑब्जर्वेटरी में लेकर जाता है, जहां किम उन सभी को मना कर देता है कि वो वापस मिशन में नहीं जाने वाला। लेकिन जब उसे पता चलता है कि लास्ट मिशन के एक एस्ट्रोनॉट का बेटा हुआंग अंतरिक्ष में फंसा हुआ है तो वो अपना मन बदल लेता है। कंट्रोल रूम में सभी साइंटिस्ट काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि जहाज का टेम्परेचर समय के साथ कम हो रहा था। मिनिस्टर भी घबराने लगते हैं और किम तुरंत वहां पहुंचकर हुआंग को सही रास्ता दिखाता है और उसे बताता है कि जहाज के एकमात्र थ्रस्टर का इस्तेमाल करके जहाज को लूनर ऑर्बिट में लेकर जाना होगा। और ये प्लान काम भी करता है, क्योंकि ऐसा करने पर जहाज का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वो ऑर्बिट में स्पिन करने लगता है, जो कि सेफ है पहले के सिचुएशन के मुकाबले। इसके बाद किम हुआंग से कहता है थोड़ा आराम करने के लिए, जब तक कि हम लोग सब यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते कि तुम्हें वापस कैसे लाया जाए।
परेशान हुआंग पूछता है कि आखिर कंट्रोल रूम से वो किससे बात कर रहा है। जैसे ही हुआंग नाम सुनता है उसे तुरंत अपने पापा के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जहां वो किम को भी देखता है। इसके बाद वो अपने दूसरे एस्ट्रोनॉट साथी के फैमिली के फोटोज को देखने लगता है, ये सोच करके कि उनके फैमिली पर क्या बीतती होगी कि उनका एक मेंबर अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बीच किम अपनी एक्स वाइफ मून यंग को कॉल करता है, जो अब नासा में काम करती है, और उसे मदद मांगता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो कहती है कि नासा उनकी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वैसे भी हुआंग अब जिस सिचुएशन में फंस गया है उसे बचाना नामुमकिन है। फिर वहाँ हान बियोल आती है जो बताती है कि सभी लोग बहुत घबरा रहे हैं क्योंकि हुआंग अपना लैंडर बिना किसी के परमिशन के अलग कर रहा है। किम भागते हुए जाता है हुआंग से इस बारे में बात करने के लिए और वो उसे बताता है कि ये आइडिया बहुत बुरा है, लेकिन हुआंग उसकी बात सुनने से मना कर देता है और वो अपनी जान किम के भरोसे नहीं रखना चाहता क्योंकि वैसे भी उसके पिता को बचाने में वो नाकाम रहा और वो अपना मन बना चुका है कि किसी भी कीमत पर हुआंग चांद पर लैंड करके रहेगा उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए जिसे उसने खोया है, अपने पिता के लिए और अपने देश के लिए। ये सब कुछ सुनकर मीडिया और साउथ कोरिया के लोग बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं। हान बियोल किम को बताती है कि मीटियोर शावर होने के चांसेस भी हैं। किम उसे कहता है कि तुम नजर रखना, तो वहीं वो जाकर रिपेयर का काम संभालेगा। इस बीच साइंटिस्ट अपनी पूरी कोशिश करते हैं हुआंग को गाइड करने में, जो कि पूरी तरह से ऑटो पायलट के ऊपर डिपेंडेंट है लैंड करने के लिए। किम याद करता है अपने पहले मिशन वाले दिन को और जब वो उस दिन छोटे हुआंग से मिला था, और उसी हुआंग को याद करके वो बहुत घबरा रहा होता है कि कहीं पिछले बार की तरह लैंडिंग फेल ना हो जाए। सभी लोग बहुत नर्वस हो रहे थे क्योंकि लैंडर का स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, लेकिन शुक्र है कि हुआंग सफलता के साथ लैंड कर जाता है। ये देखकर साउथ कोरिया के लोग जश्न मनाने लगते हैं और जब हुआंग चांद के सतह पर अपना कदम रखता है वो अपने साथी एस्ट्रोनॉट के यूनिफॉर्म और उनके कुछ पिक्चर्स को वहीं रख देता है। फिर वो वहाँ अपने देश का झंडा भी लगा देता है और इसके बाद वो उस जगह से निकल जाता है अपने रोवर पर बैठ के मिशन कंप्लीट करने के लिए, जो है चांद के सैंपल्स कलेक्ट करने का, जबकि ड्रोन आसपास के इलाकों को ट्रैक कर रहा था। किम साइंटिस्ट के साथ मिलकर और डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर वो सिस्टम को कैसे रिपेयर करेंगे। इस बीच साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं और नासा से मदद मांगते हैं ताकि वो उनकी मदद करे उनके एस्ट्रोनॉट हुआंग को वापस लाने में। मून यंग नासा के उच्च अधिकारी लोगों से बात करती है इस बारे में, उन्हें मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सख्त मना कर देते हैं क्योंकि वैसे भी मीटियोर शावर होने वाला है और वो मून से कहते हैं कि हमें पता है कि तुम अपने एक्स हस्बैंड की मदद करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें फिलहाल अपने जज्बातों को साइड में रखना होगा। उस समय हान बियोल कुछ ऐसे रीडिंग्स देखती है जिससे वो चिंता में पड़ जाती है और तुरंत वो किम को बता देती है कि नासा सही है, मीटियोर शावर चांद के नजदीक पहुंचने वाला है। हुआंग खुद पर काफ़ी प्राउड फील कर रहा था और बता देता है कि उसने सारे सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ तक कि उसे कुछ बर्फ़ भी मिले जो कि सतह के थोड़े नीचे थे, और उसे लगता है कि शायद रीडिंग्स में कुछ मिस्टेक है क्योंकि उसे तो आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था और उसे रडार में भी कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पूरा इलाका हिलने लगता है और हुआंग के आसपास बड़े बड़े मीटियोर्स गिरने लगते हैं, जिसे देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और साइंटिस्ट उसे ऑर्डर देते हैं तुरंत लैंडर के अंदर जाने के लिए। हुआंग रोवर पर बैठकर वहां से निकलता है, लेकिन तभी उसके सामने बहुत बड़े से पत्थर गिरने की वजह से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे उसका रोवर एक गड्ढे के अंदर फंस जाता है। डायरेक्टर की इच्छा के विरुद्ध जाकर किम साइंटिस्ट से कहता है स्पेसक्राफ्ट के मॉडल सिस्टम को फिर से रीसेट करने के लिए नए कोड से जो उसने डिजाइन किया है, जिससे मॉड्यूल खुद से रिपेयर हो जाएगा और जहाज में पावर वापस आ जाएगा। इस बीच हुआंग अपने ड्रोन को वापस बुलाता है और ड्रोन उसे उस गड्ढे से निकालता है। इसके बाद वो गिरते हुए पत्थर के बीच से होते हुए दौड़ रहा था और किसी तरह वो लैंडर के अंदर चला जाता है। लैंडर सफलता के साथ टेक ऑफ कर लेती है और अगला स्टेप ये होगा कि लैंडर को कमांड मॉड्यूल से कनेक्ट करना होगा और उन्हें अपने जहाज से जुड़ने के लिए ऑटो पायलट पर डिपेंड करना होगा, और ये काम भी सही से हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हुआंग अपने बड़े जहाज में जा पाता, एक बहुत बड़ा सा मीटियोर स्पेसक्राफ्ट से टकराता है, जिससे जहाज का अच्छा खासा नुकसान हो जाता है और बहुत तेजी से वो स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में घूमने लगता है। किम हुआंग से कहता है मैनुअल मोड चेंज करने के लिए, लेकिन लैंडर इतना ज्यादा हिल रहा था कि हुआंग कंट्रोल्स तक पहुंच नहीं पा रहा था। अचानक हुआंग एमोनिया इनहेल कर लेता है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए वो तुरंत अपने हेलमेट की ओर जाता है, लेकिन देर हो चुकी थी और हुआंग बेहोश हो जाता है और लैंडर क्रैश हो जाता है। कंट्रोल रूम में सारा कम्युनिकेशन कट गया था और कंप्यूटर में हुआंग के वाइटल नहीं आ रहे थे, और 4 घंटे के नाकाम कोशिशों के बाद वो हुआंग को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर देते हैं और सारे न्यूज चैनल
में दोबारा से एक और फेल मिशन को कवर किया जाता है। किम वापस अपने घर चला आता है और एक और फेलियर का बोझ वो नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो सबसे अलग अकेला रहने लगता है। हान बियोल उसे मिलने आती है और तभी उसे मून के तरफ से एक मैसेज आता है कि हुआंग अभी भी जिंदा है और उसे पता चला क्योंकि नासा के स्टेशन को एक रेडियो मैसेज मिला जो कि हुआंग अपनी स्पेस स्टेशन से भेजने की कोशिश कर रहा था। मून यंग किम को कोड दे देती है ताकि वो फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल कर पाए। इसके बाद किम हान बियोल ऑब्जर्वेटरी से अपने कुछ पुराने इक्विपमेंट निकाल कर हुआंग के SOS मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। हान बियोल तुरंत उसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती है और किम हुआंग से स्टेटस के बारे में पूछता है और पता चलता है कि उसके पास ज्यादा पावर और ऑक्सीजन नहीं है और मीटियोर शावर अभी भी हो रहा है। किम उसे कहता है लैंडर के अंदर रहने के लिए जब तक के वो मदद नहीं भेज देते और उसी समय तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर नजर आती है। पता चलता है कि हान बियोल एक इमरजेंसी सर्विस बुलाई थी ये कहकर कि किम को हार्ट अटैक आया है और वो मर रहा है ताकि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकाला जाए। हेलीकॉप्टर में उन दोनों को वहां से एरोनॉटिक्स इंस्टीट्यूट लेकर जाया जाता है और हान बियोल हुआंग के SOS मैसेज को YouTube पर पोस्ट कर देती है जो तुरंत वायरल हो जाता है। इस बीच हुआंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अपने घाव की देखभाल करने में। उसके पास जो भी दवाई था उसका इस्तेमाल करके हान बियोल उसका साथ देती है। उसके साथ वो हमेशा बात कर रही थी, लेकिन उसकी बातों से हुआंग थोड़ा सा नाराज हो जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि हान बियोल उसके बारे में जो कुछ भी जानती है वो उसने किसी ऑनलाइन आर्टिकल में पढ़ा है। SOS मैसेज के वायरल होने के वजह से दुनिया भर के हर कोने से लोग हुआंग को सपोर्ट करने लगते हैं और नासा के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि वो हुआंग के लिए मदद भेजे। नासा के उच्च अधिकारी जानना चाहते हैं कि इस जानकारी को किसने बाहर लीक किया और उन्हें तुरंत मून पर शक होता है, लेकिन इससे पहले वो उसका फोन चेक कर पाते उन्हें व्हाइट हाउस की तरफ से कॉल आता है और कई कोशिशों के बाद एरोस्पेस इंस्टीट्यूट से लैंडर का कम्युनिकेशन जुड़ जाता है। लेकिन इस बात से मिनिस्टर खुश नहीं है और वो कहने लगते हैं कि लोगों के नजरों के सामने फिर से हुआंग को जिंदा दिखाना इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वैसे भी हम उसे वापस नहीं ला सकते। लेकिन तभी अचानक मीटियोर शावर की हालत और खराब हो जाती है। किम हुआंग से कहता है कि तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाना चाहिए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उस वक्त उन्हें एक अच्छी खबर मिलती है कि व्हाइट हाउस ने नासा को ऑर्डर दिया है हुआंग की मदद करने के लिए क्योंकि उसकी खबर अब दुनिया के हर कोने में दिखाई जा रही है। अमेरिका लूनर स्टेशन और मून यंग एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं। कोरियन एरोनॉटिक्स के साथ वो बात करते हैं और एक साथ रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करने के लिए डिटेल्स पर काम करने लगते हैं। लेकिन नासा से मून को हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है और उसे डिसिप्लिनरी कमेटी में भेज दिया जाता है। लेकिन मून को बस ये आखिरी बार इस मिशन पर काम करने के लिए दिया जाएगा क्योंकि ये ऑर्डर सीधा व्हाइट हाउस से आया है। मून उन्हें सावधान करती है कि उनके पास सिर्फ एक ही मौका होगा ताकि वो इस मिशन को पूरा कर सकें। अमेरिकन स्टेशन साउथ कोरिया के जहाज के साथ मिलकर काम करने वाले होते हैं। हुआंग दोबारा से अपने लैंडर को लॉन्च करने की कोशिश करता है और बहुत बार झटका खाने के बाद लैंडर टेक ऑफ नहीं कर पाता क्योंकि लैंडर के टेक ऑफ करने के लिए उसे सही जगह चाहिए था जो कि हुआंग को नहीं मिल रहा था। किम हुआंग को कहता है अबॉर्ट करने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लैंडर वापस जमीन पर गिर चुका था और वो रोल कर रहा था और कई मिनट तक गोल गोल घूमने के बाद आखिरकार उसका रोवर गड्ढे में गिर जाता है। अमेरिकन स्टेशन कह देती है कि अब ज्यादा देर वो वहां नहीं रुक सकते, इसलिए मून यंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता उसे रेस्क्यू मिशन कैंसिल करने के अलावा। किम हुआंग को एक आइडिया देने लगता है कि कैसे वो अपने लैंडर को फिर से स्टार्ट कर सकें, लेकिन हुआंग अब हार मान चुका है और सारे सिस्टम को वो बंद कर देता है, अपने ऑक्सीजन सप्लाई को भी। किम हुआंग से कहता है कि तुम अपने पिता की तरह मत बनो, लेकिन इस मौके का इस्तेमाल करके हुआंग कहने लगता है कि उसके पिता के बारे में उसे सच्चाई पता है और वो कहता है कि उसके पिता पहले मून मिशन के दौरान उन्हें 1 महीने पहले से ही पता था कि इंजन में गड़बड़ी थी। फिर भी उन्होंने डिसाइड किया मिशन पर जाने के लिए क्योंकि साउथ कोरिया कामयाबी का भूखा था। किम उसे रोकता है और कहता है कि तुम पूरी जानकारी नहीं जानते। किम हुआंग से कहता है अपने पापा को माफ कर दो क्योंकि इसमें तुम्हारी पिता की गलती नहीं थी। लॉन्च के 1 दिन पहले हुआंग के पिता ने किम को बता दिया था कि इंजन में गड़बड़ है और वो चाहते थे कि मिशन 2 महीने के बाद हो, लेकिन एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम थे और किम किसी भी कीमत पर यह मिशन करना चाहता था क्योंकि वैसे भी यह मिशन कई महीनों से पोस्टपोन होते रहता था और उसे लग रहा था कि अगर ये मिशन अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। रोते हुए किम हुआंग से भीख मांगता है, वापस आ जाओ। सभी लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कंप्यूटर में दिखाई देता है कि जहाज का ऑक्सीजन सप्लाई वापस से ऑन हो गया है। हुआंग अपने पिता को माफ कर देता है और वापस आने के लिए वो तैयार है, इसीलिए वो प्लान के बारे में पूछने लगता है। इस बीच मून यंग उनकी सारी बातें सुन लेती है और साउथ कोरिया की मदद करने के लिए एक प्लान पर वो काम कर रही थी और इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कि उसे
काम से निकाल दिया जाएगा। किम काफी घबरा रहा था क्योंकि जहाज का डॉक टूट चुका था। मून कहती है कि तुम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। किम भागते हुए कंट्रोल रूम में जाता है और अपने साइंटिस्ट के साथ हुआंग को गाइड करता है बाहर आने में और मैनुअली थ्रस्ट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। अब जब लैंडर के पास ज्यादा जगह है तो ऐसे लैंडर को लॉन्च किया जा सकता है। इस बीच मून खुद को ऑफिस में लॉक कर लेती है और अमेरिका स्टेशन के एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, लेकिन वो उन सभी से कहती है याद करने के लिए कि हम भले ही अलग अलग देश के हैं लेकिन है तो हम सभी एस्ट्रोनॉट्स, इसीलिए उन सभी को अपने साथी एस्ट्रोनॉट हुआंग की मदद करनी चाहिए। इस बात की नाफिक्र करते हुए कि वो साउथ कोरिया से है, लेकिन तभी वहां पर उच्च अधिकारी पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अंतरिक्ष में हुआंग देखता है कि वो मून के उस हिस्से में पहुंच गया है जहां बहुत ज्यादा रोशनी है और इससे लैंडिंग में काफी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए वो एक प्लान बनाने लगता है और अपने दोस्तों को याद करके वो ड्रोन को अपने शरीर से बांध लेता है और किम उसे ऑर्डर देता है हैच ओपन करके कूदने के लिए। और कुछ समय सोचने और घबराने के बाद हुआंग लैंडर के बाहर कूद जाता है। वो चांद की तरफ तेजी से गिरने लगता है और जैसे ही वो सतह के करीब आ जाता है वो ड्रोन को एक्टिवेट करता है जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन किसी तरह वो ग्राउंड पर गिर जाता है जिससे उसका कम्युनिकेशन कट हो जाता है। और कंट्रोल रूम में भी सभी घबराने लगते हैं कि आखिर हुआंग के साथ क्या हुआ होगा। और उसी वक्त अमेरिकन स्टेशन बताने लगते हैं कि वो हुआंग को बचाने के लिए आने वाले हैं और ड्रोन अभी भी काम कर रहा था जिससे हुआंग खुद को रिकॉर्ड कर पा रहा था और उसे भी ये मैसेज सुनने को मिलता है और वो तुरंत अपना कोऑर्डिनेट्स अमेरिकन स्टेशन को भेज देता है। कुछ समय के बाद हुआंग का वीडियो जिसमें अमेरिकन क्रू उसकी देखभाल कर रहा था, ये वीडियो हर जगह फैल जाता है। दुनिया के हर कोने में लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। कामयाबी के बाद डायरेक्टर चाहते हैं कि किम अपने काम पर वापस आ जाए, लेकिन वो मना करता है और वो वापस अपने ऑब्जर्वेटरी चला जाता है। फिर जैसे ही हुआंग साउथ कोरिया आता है, मिनिस्टर बहुत ही खुशी होकर एक्साइटमेंट के साथ हुआंग से मिलते हैं और वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उसे हमेशा से ही विश्वास था हुआंग बच जाएगा। साउथ कोरिया हुआंग को अपना हीरो बताने लगते हैं और स्पीच देते समय हुआंग अपने साथ ही अपने दोस्तों को याद करने लगता है। इसके बाद वो एस्ट्रोनॉट के परिवार से मिलने जाता है और उनके कुछ सामान को उन्हें लौटा देता है जो कि उसे शिप से मिला। हुआंग ली की वाइफ से कहता है कि कमांडर ने अपने बच्चे के लिए पहले से एक नाम सोच रखा था और वो चो के बेटे से कहता है कि तुम्हारे पापा चांद पर हैं। एक महीने के बाद ये ऐलान किया जाता है कि साउथ कोरिया को एज 9th कंट्री इंटरनेशनल स्पेस कमिटी में जोड़ा जाता है और यहाँ ये भी बताया जाता है कि मून यंग नासा की पहली फीमेल डायरेक्टर बन चुकी है और ये ऑर्डर सीधा व्हाइट हाउस की तरफ से आया था। इस बीच ऑब्जर्वेटरी में किम एक क्लास में जाता है जहाँ एक टीचर अपने बच्चों को स्पेस के बारे में पढ़ा रहे थे। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आता है एस्ट्रोनॉट की तरह ड्रेस पहनकर और उन्हें बताने लगता है कि ये सूट कैसे काम करता है, लेकिन जब वो अपना हेलमेट उतारता है किम चौंक जाता है ये देखकर कि ये तो हुआंग है। हुआंग और किम एक दूसरे को देखकर सल्यूट करते हैं और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई साउथ कोरियन साइंस फिक्शन मूवी मून यही एंड होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।